गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेरी त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत आने वाले शिक्षण विषय जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से संबंधित एमसी क्वेश्चन को देखेंगे। वैसे तो शिक्षण विषय के अंतर्गत शिक्षण के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, सूक्ष्म शिक्षण, पाठ योजना और मूल्यांकन से संबंधित लगभग सभी प्रश्न कॉमन होते हैं। आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसमें सब्जेक्ट, टीचिंग लर्निंग, पॉपुलेशन एजुकेशन और शिक्षण विषयों से संबंधित एमसीक्यू को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सामाजिक विषय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतः संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा निम्न में से किस समाजशास्त्री की है? पहला ऑप्शन है MP मोफात, दूसरा ऑप्शन है जेम्स हामिंग, थर्ड ऑप्शन है जोटो लिमिक और लास्ट ऑप्शन है UMA परिषद। इसका आंसर है बी, जेम्स हामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है समाज संबंधी अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है मानवीय संबंध का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है नागरिकता की शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है इतिहास, दूसरा ऑप्शन है भूगोल, तीसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन बालकों में पहला ऑप्शन है समझ उपस्थित करता है, दूसरा ऑप्शन है मूल्यों की प्रतिस्थापना करता है, तीसरा ऑप्शन है दक्षताएं लाता है और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक ज्ञान विषय को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश का श्रेय है? पहला ऑप्शन है मुदाले आयोग को, दूसरा ऑप्शन है हटांग आयोग को, तीसरा ऑप्शन है कोठारी आयोग को और लास्ट ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को। इसका आंसर है ए, मुदाले आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं। पहला ऑप्शन है एकीकृत रूप में, दूसरा ऑप्शन है पृथक पृथक, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ए, एकीकृत रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक ज्ञान अपनी विषय वस्तु इतिहास व भूगोल के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषय संकुल से प्राप्त करता है। पहला ऑप्शन है समाजशास्त्र मनोविज्ञान, दूसरा ऑप्शन है मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है दर्शन शास्त्र नैतिक शास्त्र और लास्ट ऑप्शन है अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र। इसका आंसर है डी, अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक ज्ञान विषय का प्रमुख केंद्र बिंदु है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक संबंध, दूसरा ऑप्शन है भौगोलिक संबंध, तीसरा ऑप्शन है मानवीय संबंध और लास्ट ऑप्शन है नागरिक संबंध। इसका आंसर है सी, मानवीय संबंध। सामाजिक ज्ञान विषय का प्रमुख केंद्र मानवीय संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान सामाजिक ज्ञान विषय से निम्न क्षेत्रों में भिन्न है। पहला ऑप्शन है बौद्धिक स्तर, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय विस्तार, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक उपयोगिता और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को कुशल सामाजिक प्राणी बनाने के लिए कौन से विषय का शिक्षण करवाना चाहेंगे? पहला ऑप्शन है इतिहास, दूसरा ऑप्शन है भूगोल, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक ज्ञान और लास्ट ऑप्शन है नागरिक शास्त्र। इसका आंसर है सी, सामाजिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को सुखी व समृद्धशाली बनाने के लिए किस विषय के शिक्षण की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है जीव विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान और लास्ट ऑप्शन है मनोविज्ञान। इसका आंसर है सी, सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग की वैज्ञानिक खोजों तथा बदलते हुए समाज के स्वरूप को जिस विषय की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है वह है? पहला ऑप्शन है इतिहास, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है दर्शन शास्त्र और लास्ट ऑप्शन है नैतिक शास्त्र। इसका आंसर है बी, सामाजिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विषय जिसके माध्यम से ज्ञान को संकुचित क्षेत्र में बांटने की आदत को तोड़ने का प्रयास किया जाता है वह है? पहला ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है प्राणी विज्ञान और लास्ट ऑप्शन है मनोविज्ञान। इसका आंसर है बी, सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को बांटा है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष में, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक पक्ष में, थर्ड ऑप्शन है मनोक्रियात्मक पक्ष में और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्यों को बांटा। पहला ऑप्शन है ज्ञान व अवबोध, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान प्रयोग व विश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है संश्लेषण व मूल्यांकन और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावात्मक पक्ष के स्तर हैं।
पहला ऑप्शन है ग्रहण करना व अनुक्रिया करना, दूसरा ऑप्शन है अनुमूल्यन व धारणा, तीसरा ऑप्शन है व्यवस्थापन व चरित्र का अंग बनाना और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCEM उपागम में मानसिक योग्यताएं बताई गई हैं। पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 18 और लास्ट ऑप्शन है 15। इसका आंसर है ए, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य है? पहला ऑप्शन है उत्तम नागरिकता का विकास, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, तीसरा ऑप्शन है वातावरण का ज्ञान और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन है विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है श्रम के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय भावना का विकास और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, तीसरा ऑप्शन है लोकतंत्र की आवश्यकता और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझना चाहिए। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी? पहला ऑप्शन है मुनरो, दूसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, थर्ड ऑप्शन है फ्रोबेल और लास्ट ऑप्शन है कनिंगम। इसका आंसर है सी, फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक और लास्ट ऑप्शन है सामाजिक। इसका आंसर है सी, आर्थिक। आर्थिक पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है उपयोगिता के सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है क्रिया का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रस्थीय सहसंबंध का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है आकस्मिक, दूसरा ऑप्शन है व्यवस्थित, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक जीवन से संबंधित और लास्ट ऑप्शन है अ व ब दोनों। इसका आंसर है डी, अ और ब दोनों, यानी कि आकस्मिक और व्यवस्थित दोनों ही अप्रस्थीय सहसंबंध का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान परस्पर संबंधित है, वह एक है, विभाजन केवल सुविधा मात्र है, यह विचार है। पहला ऑप्शन है जैक्टार्ट, दूसरा ऑप्शन है बाइनिंग एंड बाइनिंग, थर्ड ऑप्शन है ब्रूनर और लास्ट ऑप्शन है हर्बर्ट। इसका आंसर है ए, जैक्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परंपरागत सहायक सामग्री है? पहला ऑप्शन है श्यामपट, दूसरा ऑप्शन है तालिकाएं, तीसरा ऑप्शन है पत्र पत्रिकाएं और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक साधन है? पहला ऑप्शन है भ्रमण, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सर्वेक्षण, तीसरा ऑप्शन है समाज सेवा योजनाएं और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ए, भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दृश्य सामग्री का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है रेडियो, दूसरा ऑप्शन है प्रतिरूप, तीसरा ऑप्शन है फिल्म और लास्ट ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर। इसका आंसर है बी, प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है रेडियो, दूसरा ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर, तीसरा ऑप्शन है टेलीविज़न और लास्ट ऑप्शन है श्यामपट। इसका आंसर है सी, टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो है। पहला ऑप्शन है दृश्य सामग्री, दूसरा ऑप्शन है श्रव्य सामग्री, थर्ड ऑप्शन है श्रव्य दृश्य सामग्री और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, श्रव्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी प्रयुक्त की जाती है। पहला ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर पर, दूसरा ऑप्शन है स्लाइड प्रोजेक्टर पर, तीसरा ऑप्शन है LCD प्रोजेक्टर पर और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ए, ओवरहेड प्रोजेक्टर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति के मूल स्रोत हैं। पहला ऑप्शन है गीता, दूसरा ऑप्शन है वेद, तीसरा ऑप्शन है स्मृति चंद्रिका और लास्ट ऑप्शन है उपनिषद। इसका आंसर है बी, वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकरात की शिक्षण शैली थी। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर, दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान, तीसरा ऑप्शन है वाद विवाद और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ए, प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक परंपरा से संरक्षित होते हुए ज्ञान को कहते हैं। पहला ऑप्शन है मनन, दूसरा ऑप्शन है श्रुति, तीसरा ऑप्शन है स्मरण और लास्ट ऑप्शन है धारणम। इसका आंसर है बी, श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श शिक्षण विधि की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है क्रियाशीलता,
दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिकता, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक गुणों का विकास और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत शिक्षण विधि है। पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रयोजना विधि, तीसरा ऑप्शन है पर्यवेक्षण विधि और लास्ट ऑप्शन है खेल विधि। इसका आंसर है ए, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का प्रतिपादन है जिनको शिक्षक अपने सुनने वालों को समझाना चाहता है। यह कथन है। पहला ऑप्शन है जेम्स एम ली का, दूसरा ऑप्शन है रिस्क का, तीसरा ऑप्शन है बाइनिंग व बाइनिंग का और लास्ट ऑप्शन है गीजूभाई का। इसका आंसर है बी, रिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि का पद नहीं है। पहला ऑप्शन है अध्यापक द्वारा योजना बनाना, दूसरा ऑप्शन है मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा योजना का क्रियान्वयन करना, तीसरा ऑप्शन है छात्र द्वारा योजना बनाना और लास्ट ऑप्शन है छात्र द्वारा संग्रहण करना। इसका आंसर है सी, छात्र द्वारा योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है औपचारिक मौखिक निबंध, दूसरा ऑप्शन है व्याख्या सहित व्याख्यान, तीसरा ऑप्शन है प्रदर्शन सहित व्याख्यान और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना के आधार पर वर्गीकृत स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन है पुरातत्वीय स्रोत, दूसरा ऑप्शन है साहित्यिक स्रोत, तीसरा ऑप्शन है मौखिक परंपराएं और लास्ट ऑप्शन है मौलिक स्रोत। इसका आंसर है डी, मौलिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक स्रोत का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है सिक्के, दूसरा ऑप्शन है जीवन गाथा, तीसरा ऑप्शन है आत्मकथा और लास्ट ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक। इसका आंसर है ए, सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक स्रोत का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है स्मारक, दूसरा ऑप्शन है सिक्के, तीसरा ऑप्शन है संविधान और लास्ट ऑप्शन है जीवन गाथा। इसका आंसर है ए, स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा किस स्रोत का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है धार्मिक साहित्य, दूसरा ऑप्शन है लौकिक साहित्य, तीसरा ऑप्शन है विदेशी साहित्य और लास्ट ऑप्शन है मौलिक परंपरा। इसका आंसर है बी, लौकिक साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कक्षा कार्यकाल जो सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिगत दायित्व की भावना प्रदर्शित करता है सामाजिक अभिव्यक्ति कहलाता है। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है बाइनिंग व बाइनिंग, दूसरा ऑप्शन है एमपी मुफात, तीसरा ऑप्शन है वेस्ले, लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, बाइनिंग व बाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि की औपचारिक वर्ग योजना का प्रकार है। पहला ऑप्शन है सामूहिक वाद विवाद, दूसरा ऑप्शन है विचार समिति, तीसरा ऑप्शन है विचार गोष्ठी और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है। पहला ऑप्शन है बालक केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम केंद्रित और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, बालक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक पक्ष के विकास हेतु प्रशिक्षण किसमें दिया जाता है। पहला ऑप्शन है विचार गोष्ठी, दूसरा ऑप्शन है विचार समिति, तीसरा ऑप्शन है कार्यशाला और लास्ट ऑप्शन है सामूहिक वाद विवाद। इसका आंसर है सी, कार्यशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण विधि का सुझाव दिया था। पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा ऑप्शन है डीजी मार्विल, तीसरा ऑप्शन है वेस्ले और लास्ट ऑप्शन है क्लासपियर। इसका आंसर है बी, डीजी मार्विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षित अध्ययन विधि के रूप है। पहला ऑप्शन है सम्मेलन योजना, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट अध्यापक योजना, थर्ड ऑप्शन है काल विभाजन योजना और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत अध्यापक कमज़ोर छात्रों को रोककर पर्यवेक्षण विधि से पढ़ाता है। पहला ऑप्शन है सम्मेलन योजना, दूसरा ऑप्शन है द्विकाल योजना, तीसरा ऑप्शन है सामयिक योजना और लास्ट ऑप्शन है जीआई योजना। इसका आंसर है ए, सम्मेलन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामयिक योजना के अंतर्गत निम्न तरीका प्रयुक्त नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक दूसरे दिन पर्यवेक्षण विधि के लिए, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय समय में अतिरिक्त कालांश का समावेश, तीसरा ऑप्शन है सप्ताह में 1 कालांश और लास्ट ऑप्शन है लगातार 2 कालांश। इसका आंसर है डी, लगातार 2 कालांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबेकस उपकरण का निर्माण किया गया। पहला ऑप्शन है चीनी वैज्ञानिक द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रूसी वैज्ञानिक द्वारा और लास्ट ऑप्शन है भारतीय वैज्ञानिक द्वारा। इसका आंसर है ए, चीनी वैज्ञानिक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे क्रोबॉल, फ्रोटोन का विकास हुआ। पहला ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी में, दूसरा ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी में, तीसरा ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी में और लास्ट ऑप्शन है चतुर्थ पीढ़ी में। इसका आंसर है बी, दूसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर्स के माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का उपयोग होने लगा। पहला ऑप्शन है
दूसरी पीढ़ी में, तीसरा ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी में, तीसरा ऑप्शन है चतुर्थ पीढ़ी में और लास्ट ऑप्शन है पंचम पीढ़ी में। इसका आंसर है सी, चतुर्थ पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत कंप्यूटर नहीं है। पहला ऑप्शन है एनालॉग, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल, तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड और लास्ट ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर। इसका आंसर है डी, मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि ने अभिनय के प्रकार बताए हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 6। इसका आंसर है ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक के मूल में कौन सी मनोवृत्ति कार्य नहीं करती। पहला ऑप्शन है अनुकरण, दूसरा ऑप्शन है सुख, तीसरा ऑप्शन है आत्मा का विस्तार और लास्ट ऑप्शन है जाति की रक्षा। इसका आंसर है बी, सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय विद्वानों ने नाटक के तत्वों की संख्या मानी है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 6। इसका आंसर है डी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शैली नाटक में प्रयोग नहीं की जा सकती है। पहला ऑप्शन है कौशिकी वृत्ति, दूसरा ऑप्शन है सात्विकी, तीसरा ऑप्शन है आलमटी और लास्ट ऑप्शन है वाचिक। इसका आंसर है डी, वाचिक। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौशिकी वृत्ति की उत्पत्ति मानी गई है। पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा ऑप्शन है अथर्ववेद, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद और लास्ट ऑप्शन है वाचस्पतिक। इसका आंसर है ए, सामवेद। धन्यवाद।